क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था। तो दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन कार्ल मार्क्स का था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं था। यूरोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फरवरी की क्रांति। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 9 में कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया। तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1924 ईस्वी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दास कैपिटल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि दामादर के लेखक कौन है। तो दामादर के लेखक कौन है। तो दामादर के लेखक मैक्सिम गोर्की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिम गोर्की। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 14 में बोल रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूटोपियन समाजवादी इनमें कौन नहीं था। तो इनमें यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि रूस में कृषि दाससत्ता किस वर्ष समाप्त हुई। तो रूस में कृषि दाससत्ता 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं आगे बोल रहा है रूसो किस देश का रहने वाला था। तो रूसो
किस देश का रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि की किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लंदन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा लंदन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था या 1864 ईस्वी में हुआ था स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1889 पेरिस। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1991 ईस्वी। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा 1848 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा।